वरुण, तुम काव्या का ख्याल रख लोगे ना? जी आप टेंशन मत लो, मैं हूं इसके साथ। ठीक है, तो मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो। एकदम चुप, चुपचाप तुम लोग साइड में सीधा खड़े हो जाओ, समझे? अगर ज्यादा दिमाग चलाया ना तुम लोगों ने तो सीधा गोली चलेगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या खिलाया पिलाया तुमने मेरी बीवी को? कैसे बेहोश कैसे हो गए? तुम लोग हो कौन? क्या करने हो यहाँ पर? अबे चुप, आवाज नीचे रख वरना सबको सुला दूंगा यहाँ पे, समझा? ये अपना मुंह बंद रखो। ये इतने सारे सवाल जवाब करके टाइम वेस्ट मत करो, अभी बहुत काम बाकी है, ठीक है ना? जो लोग बेहोश हुए हैं सिर्फ बेहोश हुए हैं, मरे नहीं है ये। थोड़ी देर में सबको होश आ जाएगा। मेरी सटक गई ना, अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तब तक जो बोलूं चुपचाप करो, शांत। देखो तुम चुपचाप क्या करते रहो, लेकिन तुम हो कौन? अरे भैया, यहाँ इतना बड़ा रॉकेट छूटा है, तुम्हारी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है? अरे भैया चोर हैं, चोरी करने आए। और क्या पूछा था तुमने कि कैसे बेहोश किया? पिलाए पिलाए जूस पिलाए, जूस में नशीली दवा मिलाकर पिलाए। हाँ, और हाँ, इन्हें सिर्फ बेहोश किया है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। अगर तुम सब बेहोश हो गए होते तो इतनी नौटंकी थोड़ी करनी पड़ती। तुम्हें होश आता, तुम पुलिस बुलाते, तफ्तीश होती, सब कुछ वही होता, अभी वही होगा। फर्क सिर्फ इतना सा है, अभी तुम हमें चोरी करने से रोकोगे, लेकिन सिर्फ सोच रहे हो, रोक नहीं पाओगे, समझ रहे हो? क्या कर अरे आपको होश आ गया? अरे ये लोग तो कहते आप 1 घंटे तक बेहोश रहेंगी। वो आजकल क्या है ना, माल में मिलावट आने लगा है ना, इसलिए। वो महेशी, असल में बात ये, वो दवाई वाले कहते हैं ना कि कम खाना खाने से हाजमा सही रहता है, तो बस मैंने भी अपने आप पे यही रूल लागू कर दिया। इसलिए मैंने जो जूस पिया था ना, वो बहुत कम पिया था, वरना आप ही सोचो कि मेरा नशा कैसे उठता। नहीं, अरे तेरी शनाया पुत्र, पुत्र, शनाया, शनाया होश में आ। अरे उठ मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? शनाया क्या हो गया तुझे? चुप के जाए, अब चिल्ला क्यों रही है? अभी तो ये बेहोश हुई है, अगर कुंदो ने आपकी आवाज सुन ली ना तो हम सबके होश उड़ा देंगे। चुप करिए प्लीज। कैसी बातें कर रही है? हाँ, मेरा बच्चा यहाँ पर बेहोश पड़ा है, मेरी हेल्प करने की बजाय आकर आप मुझे ताने सुना रही है। और ये लड़की जब इस घर में आती है ना, तब यहाँ पर ये सब सियापा होता है। पता नहीं क्या मैटर चल रहा है इस घर में, जब देखो तब गुंडे आ जाते हैं इस घर के अंदर। बच्चा उठ जा, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इसको उठाने की। नहीं, वो देखो उधर निधि जी जाकर चुपचाप कोने में बैठी, और इधर आप मुझे ताने सुना रही है। निधि जी देखिए, ये तो पराई है, आप तो अपनी है, आपको हेल्प करनी चाहिए ना। मैं क्या करूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप, है कि नहीं? मैं क्या करूं? डॉक्टर को बुलाइए, मेरा बच्चा बेहोश है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, अरे गुंडों के पीछे भागा दौड़ी कर रही थी, देखिए ना इसकी हालत क्या हो गई, बेहोश पड़ी है यहाँ पर। को मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि प्लीज कीप क्वाइट। हाँ बच्चा, हाँ, बोल उठ। मैं ये आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है? कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक ठाक है? तो कैसा लग रहा है? मम्मा, वो घर में गुंडे घुस आए थे, उन्होंने सबको बेहोश कर दिया था। सब ठीक तो है ना मम्मा? सब ठीक है। देखा निधि जी, मेरी शनाया को देखा, बेहोश होकर जैसी उठी, वो सबके बारे में पूछी, सबकी फिक्र है उसे, लेकिन यहाँ पर किसी को इसकी फिक्र नहीं है। तौबा तौबा तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो इसके बाद मैंने इस लड़की को या मैं इस घर के किसी भी फंक्शन में आई। अरे जब देखो तब कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछली बार देखा था, और इस बार तो जान के लेने देने पड़ गए। आपको पता नहीं थी ये सब क्यों होता है? मैं बताती हूँ क्यों होता है ये सब। ये जो इतना बड़ा ढेर लगा कर रखा है ना पैसों का, इतने अमीर क्यों है आप लोग, है कि नहीं? अरे थोड़े से पैसे रिश्तेदारों में बांट दो अपने, या तो फिर रिश्तेदार नहीं मिले तो होने वाले रिश्तेदारों में बांट दो, है कि नहीं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड?
क्या बोले जा रहे? करण, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अचानक से ये सब? मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पेपर्स अभी चोरी करोगे या नहीं? अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। काव्या की मेहंदी चल रही है, घर पे सारे लोग हैं, और ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं कर सकता। आज नहीं करता हूँ मैं कल करूँगा। कहीं ये सब मिस्टर पांडे ने तो नहीं? कॉल करता हूँ उन्हें। मिस्टर पांडे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कभी सोचा नहीं था किसी को परेशान कर कर भी इतना अच्छा लगता है। यू राजवीर, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत तड़पाया। अब तुम भी तड़पोगे उस पूरी फैमिली के साथ। मैंने कितना कहा कि मेरी बात मान लो, मेरा काम कर दो, लेकिन नहीं, तुम नहीं माने। मैंने ये भी कहा कि इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने। तो लो, भुगतो। राजवीर, तुम्हारी जिंदगी की आज की रात तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाएगी कि जिंदगी में कभी भी उन लोगों से मत भिड़ना जिनके पास तुमसे ज्यादा पावर है, क्योंकि ये पावर बड़े बड़े टावर हिला देती है। एक बार सुना तो जा सकता है ना कि हो क्या रहा है वहां। हाँ राजवीर, ये सब आपने किया है ना? मैंने क्या किया? यहाँ घर में कुछ लोग घुस आए हैं और लूथरा फैमिली को परेशान कर रहे हैं। कौन है? पुलिस है क्या? पुलिस है क्या? नहीं, वो काम का कॉल है। मुझे लगा पुलिस को तूने कॉल किया है। राजवीर, मैंने अभी सुना, तू फोन पे बता रहा था कि यहाँ पर गुंडे आए हुए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। किससे बात कर रहा था तू? शौर्य, वो बिजनेस से रिलेटेड कॉल था। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी बात नहीं कर सकता हूँ। वो समझ ही नहीं रहे थे, तो उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि घर में कुछ लोग घुस आए। मैं बता रहा था उन्हें। जस्ट अ सेकंड। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। हेलो राजवीर, मेरी बात सुन। ब्रो, अब क्या करें यार? करण, निधि, सुनो। निधि, आर यू ओके? अच्छा है तुम मुझे मिल गई। देखो एक काम करो, तुम प्रीता के साथ में रह सकती हो। देखो मैंने ना उसको दादी के सामने वाला गेस्ट रूम है, वहां पे उसको लॉक कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद किया। वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैंने उसे कहा है कि तुम अंदर रहोगी तो तुम सेफ रहोगी, लेकिन नहीं, वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी, गुंडों के साथ लड़ूंगी। अब बात बताओ मुझे, उसकी हालत है गुंडों के साथ लड़ने वाली। डॉक्टर ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि उसके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तब से झगड़ा कर रही है मेरे साथ में, और इतनी जोर जोर से बैंग कर रही है ना दरवाजे को। अगर गुंडों ने उस कमरे तक नहीं भी आना होगा ना, तब भी वो वहां पर आ जाएंगे। देख लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, उसको समझाओ, प्लीज उसको समझाओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम गुंडों के साथ में नहीं रह सकती, तुम्हें सेफ जगह पर रहने की जरूरत है। तुम तो जानती हो ना कि मैं प्रीता की कितनी केयर करता हूँ, कितनी फिक्र रहती है मुझे उसकी। मैं उससे कुछ भी कहूंगा ना तो उसे ऐसा लगे कि मैं उससे लड़ रहा हूँ। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मैं उससे लड़ता हूँ ना, उससे कुछ बोलता हूँ, तो मुझे उसका पछतावा बाद में होता है, और मैं ये सब नहीं चाहता, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है। प्लीज है, काम कर दोगी ना मेरा? दादी के सामने वाला गेस्ट रूम है, उसको मैंने बाहर से लॉक किया हुआ है। लॉक खोलना, अंदर जाना, उसको समझाना। ओके, थैंक यू सो मच। बेब्स, दिस इज द राइट टाइम। देख, तू चाहे या ना चाहे, लेकिन अब तुझे कुछ करना होगा, कुछ तो खतरनाक करना होगा अपने लिए, अपने प्यार के लिए। आई नो बेब्स, तू करण से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करता।
वो सिर्फ उस प्रीता से प्यार करता है। तूने देखा नहीं अभी कैसे सिर्फ प्रीता प्रीता कर रहा था? उसे तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है बेब्स। तेरी भी तो हालत ठीक नहीं है, तू भी तो अभी भी हॉस्पिटल से लौटी है ना, लेकिन उसने तेरे बारे में नहीं सोचा। उसे सिर्फ उस प्रीता की फिक्र है। बस फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पूछ लिया, आर यू ओके, दैट्स इट। तेरे जवाब का इंतजार तक नहीं किया उसने। तो बस यही चाहता है कि तू उस प्रीता की बॉडीगार्ड बन के रहे। You're right. I know. देखा मैं हमेशा करण को मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई कह रही नहीं है, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मैं करण के लिए इतनी अच्छी बनी, पूरे परिवार से प्यार किया, सबका ख्याल रखा, लेकिन करण वो चाहता ही नहीं है कि मैं अच्छी रहूं। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैंने सोचा था कभी ना कभी किसी दिन जाके उसके दिल में मेरे लिए जगह बनेगी, लेकिन नहीं। मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया करने के लिए, मैंने फेक सुसाइड अटेम्प्ट किया। What? Fake? Of course. You think I'm stupid? मैं किसी के लिए अपनी जान दूंगी? मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट भी हुआ। मुझे पता था कि दादी के सूप का टाइम है, इसलिए मैं किचन में गई और किचन में जाके ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, ताकि प्रीता मुझे देखे। और वो मेरे पीछे पीछे आए, और फिर मैं अपने रूम में गई एंड आई मेड श्योर कि सारी फैमिली हॉल में हो, क्योंकि जब प्रीता मुझे देखने आए कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ तो प्रीता सबको बुलाए और सब लोग आके मुझे बचा ले। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। मेरा पूरा प्लान प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ और जो मैं चाहती थी मुझे सब कुछ मिला। पूरी फैमिली मुझे प्यार करने लगी, मेरे बच्चे मुझे प्यार करने लगे, सब मेरे क्लोज आ गए। पर करण, जैसा मैं चाहती थी करण ने वैसा नहीं किया। करण आज भी उस प्रीता के गुणगान करता है, आज भी उस प्रीता को ही देखता है। बेब्स तुमने इतना बड़ा प्लान कर लिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मूड नहीं था। लेकिन तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम बार बार मेरे अंदर की निधि को पुकारती रही। थैंक यू यार। पर अब जो जरूरी है वो करना बहुत जरूरी है। करण प्रीता के पीछे पीछे जा रहा है। करण चाहता है कि मैं प्रीता को बचाऊं, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी प्रीता के साथ स्पेंड कर सके। लेकिन अगर प्रीता ही नहीं रहे तो करण को तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब मैं सही समझ रही हूँ। वेलकम बैक बेब्स। बिल्कुल सही समझ रही है। I will kill that Preeta. ये राजवीर को लेके जो तेरे दिल में नफरत है ना, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो तुझे क्या लगता है सैंडी, लोग उससे प्यार करते हैं? वो प्यार करने के लायक है? वो लड़का मुझे शुरू से ही नहीं पसंद आता था, वो शुरू से नहीं समझ आता था। और अब तो बात पसंद नापसंद की, प्यार और नफरत की है भी नहीं। अब तो मुझे 100% यकीन है कि वो ये सब गड़बड़ में इन्वॉल्व है। कुछ ना कुछ कर रहा है वो। जैसे मैं कह रहा हूं ना, जो है वो दिख नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। The thing is, इसको हम पहले से लाइक नहीं करते थे और अब चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रहा है हमसे और वो करता जा रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे सैंडी। मतलब इस वक्त घर में जो गुंडे हैं, ये सारा बवाल चल रहा है, ये सारी गड़बड़ के पीछे राजवीर का हाथ है। कुछ तो उसका लेना देना है सैंडी। ये सब में? यस, वो कोई तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है सैंडी। ये कुछ तो बवाल कर रहा है। कैसा बवाल ब्रो? देख, इस वक्त मैं तुझे सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि मुझे भी पूरा समझ नहीं आया। बट तू मेरा भाई है ना, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे जानता है, मैं ऐसी स्टूपिड बातें नहीं करता। मैंने कुछ तो देखा होगा जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। राजवीर इज अप टू समथिंग एंड हम उसे पकड़ के रहेंगे। चल, भी चलते हैं यहाँ से। देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज प्लीज।
देख इसके अंदर चेक कर, इधर किधर ही होगी वो। वॉशरूम में देख। नहीं नहीं, मेरा भी यहाँ से बाहर निकलना सेफ नहीं। मैं यहीं छिपी रहूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दूसरों की प्रॉब्लम में मुझे क्यों पड़ना है? बस अपने आप को सेफ रखना है। इमली, पूरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं है। कहाँ गायब हो गई है? वाह यार, क्या सुपर प्लान बनाया तूने। प्लान तो बना लिया, बस अब इसको ना एग्जीक्यूट करना है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो गुंडे मेरा ये काम करेंगे क्यों। ऑफ कोर्स पैसों के लिए बेब्स। तू उन्हें पैसे देगी और वो तेरे लिए प्रीता को मारेंगे, सिंपल। नो, वो चोर है, वो इस घर में चोरी करने आए। पैसों के लिए तो वो मेरा काम नहीं करेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो तू एक काम करना, उन्हें कोई रोती धोती कहानी सुना दे। I mean, मगरमच्छ के आंसू बहा ले। हर जब तेरे आंसुओं में लूथरास तक बह गए तो ये गुंडे क्या चीज है, वो तेरी बातों में आ ही जाएंगे और तेरा काम आसानी से हो जाएगा। गुड आइडिया। पर अब सबसे पहले इनके बॉस को ढूंढना होगा, उससे जाके बात करनी होगी। चुप। बुढ़िया, ज्यादा भागने की कोशिश करेगी ना तो चाकू भोंक दूंगा अंदर, समझी? मम्मी जी, महेश जी कहाँ है? नजर नहीं आ रहे कहीं पे भी। तो फिक्र मत कर, महेश को लगा होगा हम उसके पीछे पीछे आ रहे, उसे क्या पता हम यहाँ फंस गए। वैसे यहाँ सब भागम भाग हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी, मुझे तो लगता है महेश जी हमें अकेला छोड़ के भाग गए। नहीं नहीं नहीं, तो यही होगा कहीं। मुंह ठल्ले कर और सुन, मेरी बात अपने बॉस से करवा। क्या? ये उम्र मेरी हो गई है, सुनाई तेनू नहीं देता? मैंने कहा मेरी बात अपने बॉस से करवा। मैं हूँ बॉस। रहने दे, मजाक ना कर। बुढ़िया थोड़ा कम बोल, नहीं तो गिरती पड़ती नजर आएगी अभी। तो मैनू गुड़िया समझने की ना भूल ना करी, और गिरने पड़ने की बात आई ना तो तुम सबकी हड्डियों से ना चटक 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 आवाज आएगी। अबे बातों में लगा रखा है बुढ़िया ने, देख पीछे सब निकल गए। पकड़ो ना। चलो 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 चलो, जी भाग जाओ भाग जाओ। काव्या बेटा, आज तक इतनी केयर और परवाह कभी वरुण ने हमारी भी नहीं की। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। काव्या, तुम्हें जिंदगी में ना कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई आँच आई ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। बेटा जरा मैं वॉशरूम होके आती हूँ। काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उतना ही मैं तुम पे विश्वास भी करता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद से ज्यादा तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, इसलिए ना मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगा। शक ना काव्या रिश्तों में दीमक की तरह होता है, अगर एक बार ही लग गया ना तो रिश्ता खत्म कर देता है। एक विश्वास ही होता है जो रिश्तों को लाइफ टाइम जिंदा रखता है। तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में ना वो ट्रस्ट रहे हमेशा। काव्या, मेरे बारे में कभी भी कोई भी कुछ भी कहे तुम विश्वास मत करना, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। तुम उन पे भरोसा मत करना, तुम मुझ पे ट्रस्ट करना।
और सेम अगर तुम्हारे बारे में मुझसे कभी भी किसी ने कुछ कहा ना, चाहे वो तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर ही क्यों ना हो, मैं नहीं मानूंगा। मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा। काव्या, रिश्ता तोड़ने वाले ना बहुत लोग होते हैं, जोड़ने वाले सिर्फ वो 2 लोग होते हैं जिनका रिश्ता होता है। वरुण, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अचानक से नहीं काव्या, देखो हमारी शादी हो रही है, राइट? मैंने ना जिंदगी से एक ही सीख सीखी है कि किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट है तो रिश्ता है, अगर ट्रस्ट खत्म तो रिश्ता खत्म। और मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में वो ट्रस्ट हमेशा रहे, लाइफ टाइम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझ पे भरोसा करती हो? हाँ, कितना? खुद से भी ज्यादा। हाँ, तो फिर ये तय रहा कि अगर मेरे बारे में तुमसे कोई भी कुछ कहेगा तुम नहीं मानोगे, है ना? अगर तुम्हारे मन में कोई भी शक आता है तो तुम मुझसे डायरेक्टली आके पूछोगे, राइट? राइट। वाह रे शेर पुत्र, अच्छा विश्वास जमाया है। अब तेरा प्लान कोई फेल नहीं कर सकता। तेरा प्लान कामयाब होगा। भागो भागो बहन जी, चलो चलो जल्दी आओ। अरे जल्दी भागो। अरे रुको बहन जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। रुको रुको बहन जी। अरे क्या हुआ? चलो। बस मुझसे और नहीं भागे साहब, उम्र हो गई है जी, किधर गिर मिट गई, सीधा ऊपर जाऊंगी। बस जी बस, मैं और नहीं दौड़ सकती। और तुम लोग खुद तो चले हो गए हो क्या? तुम लोग में अक्ल नहीं है क्या? एक बुड्ढी के पीछे भाग रहे हो। खबरदार जो मेरे पीछे आए तो, अरे इनको देखो, मैनू देखो, हमारी कोई उम्र है भागने की, हमको जाने दो। देखो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारा पीछा मत करो। तुम दोनों चुप रहो। बाकी की वजह से तुम दोनों को पकड़ना पड़ रहा है, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। नानी दादी चाची से उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। माल लेने आए हैं, माल लेकर चले जाएंगे। अब देखो तुमने मुझे बातों में फंसा दिया और खुद तो जाके बैठ गई। हाँ, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा? नहीं, मैं तुम दोनों को पकड़ूंगा और पकड़ कर उठ बढ़िया उठ। और तुम दोनों को क्या लगता है कि चोरों को सीने में दिल नहीं होता? अरे बड़ी सी तिजोरी होती है। और हाँ, चोरी करने आए हैं, चोरी करके लेके चले जाएंगे, बात खत्म। देखो जी, आप हम बुड्ढों को जाने दो। और देख पुत्र, ये घर ना मेरा नहीं है, तो तुझे जो भी चुराना है ना चुरा ले। और देख, अगर तू मैंने परेशान नहीं करेगा ना, हमको जाने देगा ना, तो मैं रब नू प्रार्थना करांगी कि तू जो भी चोरी करने आया ना, तेरी चोरी अच्छे से हो जाए। बहन जी कैसी बातें कर रहे हो आप चोरी चकारी के लिए प्रार्थना करोगे? मत भूलिए, आप हमारे रिश्तेदार बनने वाले हो, और रिश्तेदार ऐसे नहीं करते। हाँ हाँ मैनू पता है, घोड़े वाले रिश्तेदार हो, तभी तो मैं आपको अपने घर में लेके जा रही हूँ। नमस्ते। चल 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 चल। बुढ़िया रुक रुक, खड़ी रह सीधा। कहाँ जाए? शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या कर रही? और सुनो, तेरी माँ, तेरी माँ चल भाग। बेब्स, हम विंडो से डील क्रैक करवाने के लिए आ तो गए, लेकिन यहाँ तक कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ जाएंगे? यही होंगे ना। अरे यार कहाँ चले गए? गोली मार दो पीछे। पीछे हटो, आगे मत बढ़ो। मार दो मुझे। वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसी जिंदगी। है कौन मेरा इस दुनिया में? कोई है ही नहीं। इस पूरे परिवार में मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। पता है तुम, पूरी जिंदगी दी मैंने इस खानदान को, लेकिन ये लोग तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, मुझसे प्यार ही नहीं करता कोई। क्या करूंगी मैं जी के? हाँ तू बता रो, मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसी जिंदगी। मेरी जगह लाके इन्होंने वो दूसरी औरत को लाके बिठा दिया, उसको मेरे सारे हक दे दिए। ना बच्चे मेरे, ना परिवार मेरा। क्या करूंगी मैं जी के? बता क्या करूंगी? मुझे जीना ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। काम करो तुम, मार ही दो मुझे, मार दो मुझे। ये क्या कर रही है तू? नहीं,
प्लीज ऐसा मत कर। अगर तुझे जान लेनी तो उसकी लेना, जिसने तुझसे तेरा परिवार छीना है, तुझसे तेरी जिंदगी छीनी है। अपनी जान क्यों ले रही है? अरे मरना तो उससे चाहिए, उस दूसरी औरत जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। सही बोल रही है, तू मरना तो उसे ही चाहिए, पर कैसे मरेगी वो? कौन मारेगा उसे? अरे ये भैया है ना, ये करेंगे हमारी हेल्प। हेल्प करोगे प्लीज? मेरे लिए उसे मार दोगे? आप तो वैसे भी मारे होंगे बहुत लोगों को, एक को और मार दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हें प्रीता को मारना है। मार दूंगा, लेकिन पैसे लूंगा। हाँ हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो, इनको जितने पैसे चाहिए इनको उतने पैसे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनको ना उसकी फोटो भी दिखा दे। हाँ चलेगा? थैंक यू। इसे मारना, इसे मारना। हो जाएगा। थैंक यू। हो जाएगा ना? मैं जो कर रही हूँ कुछ गलत नहीं है। जो कर रही हूँ अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। और कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज वॉर।